एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेज विलेज में एक फादर दो बच्चों को चर्च के अंदर ले जाता है जिन्हें किसी ने चर्च के बाहर छोड़ दिया था। तब वो कहते हैं शुक्र है ये लोग शांत हो गए हैं। तो क्या ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं? पर इन्हें देखकर लग नहीं रहा। एक बच्चा काफी ज्यादा शांत लग रहा है और ये दूसरे वाला थोड़ा शैतान लग रहा है। तो इस शांत से बच्चे का नाम यूनो है और इस शरारती बच्चे का नाम आस्था है। और तब हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ फार्मर्स अपने मैजिक से फार्मिंग कर रहे होते हैं और यहाँ चर्च के पास आस्था सिस्टर लिली से कह रहा होता है, एक दिन मैं विजार्ड किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, सो प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। पर सिस्टर लिली उसे मना कर देती है और हम देखते हैं आस्था बिल्कुल भी मान नहीं रहा होता। और तब सिस्टर लिली अपने मैजिक से आस्था के एक पंच मारती है और फिर आस्था से माफी मांगने लगती है। पर हम देखते हैं आस्था फिर भी नहीं मानता और तब हम देखते हैं यूनो अपने मैजिक से उसे रोक देता है। और तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम बीच में क्यों आ रहे हो? तब यूनो कहता है, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर बहुत बेकार है और अगर तुम ऐसे ही रहे तो कोई लड़की तुम्हें भाव नहीं देगी। तब आस्था गुस्से में कहता है, हम साथ साथ बड़े हुए हैं और अब तुम मुझे ये कह रहे हो? तब यूनो कहता है, आस्था सिस्टर लिली गॉड की सेवा करती हैं, इसलिए वो किसी से शादी नहीं कर सकती। तब आस्था यूनो को लड़ने के लिए कहता है पर यूनो मना कर देता है। और तब नैश कहता है, रहने दो आस्था, तुम यूनो को कभी नहीं हरा सकते। और तब आस्था कुछ करने की कोशिश करने लगता है। तब नैश कहता है, तुम्हारे पास मैजिक नहीं है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी एज का कोई लड़का मैजिक भी न यूज कर पाए। तब आस्था कहता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे तमीज से बात करो। तब नैश कहता है, बिल्कुल नहीं, इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, जिसके पास जितना ज्यादा मैजिक होता है वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और तुम तो कोई मैजिक यूज ही नहीं कर सकते। तब आस्था कहता है, तो मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें अपना स्पेशल मूव दिखाना ही होगा। और हम देखते हैं आस्था एक्सरसाइज करने लगता है और दूसरी तरफ यूनो अपने मैजिक से कपड़े सुखा रहा होता है, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे होते हैं। और तब यहाँ हम देखते हैं फादर ओरसी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, यूनो ही इस चर्च की इकलौती उम्मीद है। और यहाँ सिस्टर लिली आस्था से कहती है, बहुत जल्दी अवार्डिंग सेरेमनी आने वाली है और जब तुम्हें ग्रीमोर मिल जाएगी तब तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। जिसे सुनकर आस्था बहुत खुश हो जाता है और कहता है, जब मैं ग्रीमोर हासिल कर लूंगा तब मैं मैजिक नाइट्स ज्वाइन करूंगा और फिर विजार्ड किंग बन जाऊंगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना यूनो? तब यूनो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जिससे आस्था को गुस्सा आ जाता है और वो भागते हुए कहता है, तुम लोग बस इंतजार करो, मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा। और यहाँ सिस्टर लिली यूनो को आस्था के साथ अच्छे से बिहेव करने के लिए कहती है और सोचती है, यूनो हमेशा से रोता रहता था पर जिस दिन वो जख्मी आस्था के साथ घर वापस आया उस दिन से वो पूरी तरह बदल गया और उसके बाद से मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा। और अब मुझे याद आया, उस दिन से ये दोनों ही बदल गए हैं और आस्था भी हमेशा गंदे कपड़ों में घर वापस आने लगा। पता नहीं वो वहाँ जाकर क्या करता है। और यहाँ हम देखते हैं आस्था एक्सरसाइज कर रहा होता है और कहता है, मैं विजिट किंग बन के रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, पर उससे पहले मुझे अपने आप को ट्रेन करना होगा। और दोबारा से एक्सरसाइज करने लगता है। और तब हमें बताया जाता है मार्च में जब डैंडलियन के फूल हवा में उड़ने लगते हैं तब साल में एक बार क्लोवर किंगडम में सारी जगह 15 साल से बड़े बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें ग्रिमवॉर टावर बुलाया जाता है ताकि उन्हें अपनी ग्रिमवॉर मिल सके, जिसकी मदद से वो अपनी मैजिकल पावर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ ग्रिमवॉर टावर के अंदर आस्था सोचता है, एक बार जब मुझे ग्रिमवॉर मिल जाएगी तब मैं भी मैजिक यूज कर पाऊंगा और तब मैं यूनो को पीछे छोड़ दूंगा। तब यहाँ कुछ बच्चे आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं, हमें यकीन नहीं होता ऐसे बच्चे भी 6 मंथ्स में मैजिक नाइट्स का एग्जाम देंगे। सिर्फ नोबल फैमिलीज और रॉयल फैमिलीज में इतनी ताकत होती है जो कि इस एग्जाम को पास कर सके और उनमें से एक तो कोई मैजिक भी नहीं यूज कर सकता और ये पूरी कंट्री में इकलौता ही होगा जो कोई मैजिक ही नहीं यूज कर सकता। और तब वहाँ ग्रिमवॉर टावर का मालिक आ जाता है और वो सबको वहाँ आने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और वो कहते हैं, हमारे एरिया से ना तो कोई आज तक विजिट किंग बना है और ना ही मैजिक नाइट्स में किसी हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचा है, तो इस बार मुझे उम्मीद है कि शायद तुम में से कोई एक किसी दिन विजार्ड किंग बन जाए और अब तुम्हारे ग्रिमवॉर लेने का टाइम आ चुका है। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोगों को अपनी अपनी ग्रिमवॉर मिल जाती है। और तब यहाँ आस्था कहता है, क्या मेरी ग्रिमवॉर कहीं लेट हो गई है? तब उस टावर का मास्टर कहता है, तुम अगले साल ट्राई करना। जिसे सुनकर सभी लोग आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं यूनो की
ग्रिम वॉर अचानक से चमकने लगती है और तब सभी लोग देखते हैं वो एक 4 लीफ क्लोवर ग्रिम वॉर होती है। तब फादर कहते हैं ये तो वही ग्रिम वॉर है जो कि फर्स्ट विजार्ड किंग को मिली थी। तब सिस्टर लिली कहती है इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर और गुड लक है। तब यूनो कहता है सभी लोग सुन लो, अगला विजार्ड किंग मैं बनूंगा, और सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं। तब आस्था गुस्से में कहता है तुम बस इंतजार करो यूनो, बहुत जल्दी मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा इकलौता कॉम्पिटिटर हूँ। तब यूनो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता और वहाँ से चला जाता है। और तब यहाँ आस्था कह रहा होता है मुझे लगा था जब मुझे ग्रिम वॉर मिल जाएगी तब मैं मैजिक यूज कर पाऊंगा, पर अब तो देखो मुझे कोई ग्रिम वॉर ही नहीं मिली। पर रुको, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा किस्मत, मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगा, चाहे इसमें मुझे 100 साल ही क्यों न लग जाए। और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे ग्रिम वॉर नहीं मिल जाती, और मैं विज़र्ड किंग बन के ये साबित कर दूंगा कि इस दुनिया में कोई भी औसम बन सकता है, चाहे वो एक गरीब और अनाथ बच्चा ही क्यों ना हो। और तुम मेरा इंतजार करना यूनो। और यहाँ हम देखते हैं एक बच्चा यूनो से जेलस होकर उस पर हमला करने लगता है, और हम देखते हैं यूनो बिना अपने ग्रिम वॉर को यूज किए उसके अटैक को काट देता है। और तभी हम देखते हैं दीवार से चेन निकलने लगती है और वो दोनों बच्चे चीखने लगते हैं। और तब एक पर्सन कहता है मैं तुम्हें इस तरह खुला नहीं छोड़ सकता, और हाँ इसे खोलने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरा मैजिक दूसरों के मैजिक और उनके मूवमेंट्स को रोक देता है। तब यूनो पूछता है आखिरकार तुम कौन हो। तब रेवची कहता है मैं एक मैजिक नाइट था और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, तो अब मैं सिर्फ एक चोर हूँ और अब मैं तुम्हारी ग्रिम वॉर ले रहा हूँ। तब यूनो कहता है तो तुमने अपना नाम रेवची बताया है तो तुम इतना तो जानते ही होगे ना कि ग्रिम वॉर को चुराना बेकार है। तब रेवची कहता है मैं जानता हूँ, ग्रिम वॉर को बस वही यूज कर सकता है जिसे ग्रिम वॉर ने खुद चुना हो, पर ब्लैक मार्केट में इस ग्रिम वॉर की बहुत कीमत है। चाहे 4 लीफ क्लोवर ने तुम्हें चुना हो, पर तुम अभी भी बच्चे हो और आज तुम्हारा बहुत बुरा दिन है कि मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है और तुम्हारे गले में ये नेकलेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। और तब हम देखते हैं आस्था भी वहाँ आ जाता है और दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है और कहता है आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, आखिरकार तुमने यूनो की ग्रिम वॉर क्यों पकड़ी हुई है, तुम एक चोर हो। तब रेची कहता है तुम तो वही लड़की हो ना जिसे ग्रिम वॉर नहीं मिली है। तब आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ, पर वो ग्रिम वॉर सिर्फ उसके ट्रू मास्टर के पास होनी चाहिए, तो यूनो को वो वापस दे दो। तब रेची कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत तो तुम मुझे रोकोगे, और अपना मैजिक यूज करने लगता है। और तब यूनो उसे भागने के लिए कहता है, पर आस्था रेची की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही उसे पंच मारने लगता है रेची की चेन्स आस्था को रोक लेती हैं। पर हम देखते हैं वो चेन्स आस्था पर जानलेवा हमला करती है। तब आस्था सोचता है तो ये सारे मैजिक यूजर्स ये सब कुछ कर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा इतनी फिजिकल ट्रेनिंग के बावजूद मैं इससे हरा नहीं सकता। तब रेवची आस्था पर हंसने लगता है। तब आस्था कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनकर रहूंगा। तब रेवची कहता है मैं इन चेन्स की मदद से किसी की भी मैजिकल पावर का पता कर सकता हूँ, और तुम्हें देखो तुम्हारे अंदर मैजिक का एक कतरा भी नहीं है, तो शायद इसी वजह से तुम्हें कोई ग्रिम वॉर नहीं मिली है। इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है और तुम्हारे पास देखो तुम्हारे पास तो कोई मैजिक ही नहीं है, तो तुम तो बहुत प्रीशियस हो। तब आस्था सोचता है अगर ये सच है तो चाहे मैं जितना मर्जी ट्राई कर लूं, मैं कभी मैजिक नहीं यूज कर पाऊंगा। तब रेवची कहता है विज़ार्ड किंग बनना तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हें तो कोई जॉब भी नहीं मिलेगी और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी इस कंडीशन पर बहुत हंसेगा। इस दुनिया को तुम जैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बस एक लूजर हो। तब आस्था सोचता है ये सच कह रहा है, मैं चाहे जितना मर्जी ट्राई कर लूं, पर इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता, तो शायद मुझे हार मान। पर तभी हम देखते हैं यूनो कहता है आखिरकार तुम किसे लूजर कह रहे हो। आस्था ये सच है कि तुम विज़र्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि असलियत में विज़र्ड किंग मैं बनूंगा। पर तुम आस्था के बारे में गलत हो रेवची, आस्था कोई लूजर नहीं मेरा राइवल है। और तब आस्था उसे वहाँ से हटने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं रेवची डरने लगता है। तब आस्था कहता है जरा रुको यूनो, मैं इसे अभी मजा चखाता हूँ। पर तभी हम देखते हैं आस्था के पास 5 लीफ क्लोवर आ जाती है। तब यूनो कहता है मुझे पता था आस्था तुम्हें ग्रिम वॉर जरूर मिलेगी, और हम देखते हैं आस्था की ग्रिम वॉर से एक तलवार बाहर आने लगती है। तब रेवची कहता है पर तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं थी, तो आखिरकार ये ग्रिम वॉर तुम्हें कैसे मिली। और तब हमें बताया जाता है कि क्लोवर के 3 लीव्स फेथ,
होप और लव को रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्थ लीव के अंदर गुड लक होता है, और लास्ट में फिफ्थ लीव क्लोवर जिसके अंदर डेविल रहता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।